हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोइज़ है और मैं तेलंगाना हैदराबाद का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ तब हुई जब मैं अपने जॉब से अपने घर वापस आ रहा था। वैसे तो मैं रोज़ाना रात 9 से 10 बजे तक अपने घर वापस आ जाता हूँ, लेकिन एक रात बारिश की वजह से मुझे वर्कशॉप में ही 10 बज गए। मैं 4 व्हीलर डेंटिंग पेंटिंग का जॉब करता हूँ और मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से मेरा वर्कशॉप तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है और मैं रोज़ाना वर्कशॉप से ठीक 8 बजे घर के लिए निकल जाता हूँ। जैसा कि मैंने बताया, उस रात मुझे वर्कशॉप से निकलने में ही 10 बज गए और उस रात बहुत बारिश हो रही थी और बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी। जैसे ही बारिश थोड़ी कम हुई, मैंने अपना रेनकोट पहना और अपनी बाइक पर अपने घर के लिए निकल गया और मैं कुछ 5-6 किलोमीटर ही आया था कि मैंने देखा बारिश और तेज़ हवा की वजह से हाईवे पर एक बहुत बड़ा पेड़ गिरा हुआ था और रास्ता ही नहीं था उस तरफ जाने का। लेकिन वहीं एक और कच्चा रास्ता था जो एक गांव से होते हुए उस तरफ जाता था और कुछ ट्रक्स उस तरफ जा रहे थे, तो मैं भी बिना वक्त गवाए उस तरफ उन ट्रक्स के पीछे बिना कुछ सोचे समझे चल पड़ा। और कुछ दूर जाने के बाद वो रास्ता बहुत ख़राब था। मुझे बाइक चलाने में बहुत परेशानी हो रही थी, लेकिन मैं उन ट्रक्स के भरोसे उस रास्ते पर उनके पीछे पीछे चलता रहा और कुछ दूर जाने के बाद मेरी बाइक ठीक से नहीं चल रही थी, तो मैंने रुककर देखा तो मेरी बाइक का अगला टायर पंचर हो चुका था। और फिर मैं धीरे धीरे से अपनी बाइक को चलाता हुआ जा रहा था और तब तक वो ट्रक्स मुझसे काफ़ी दूर जा चुके थे। अब उस सुनसान रास्ते पर बस मैं अकेला ही था। जहाँ पे मेरी गाड़ी का टायर पंचर हुआ वो पूरा जंगल वाला इलाका था और वहाँ घर ना के बराबर थे, बहुत कम, और बहुत अंधेरा भी था और मैं उस सुनसान रास्ते पर अपनी बाइक को धीरे धीरे चलाते हुए जा रहा था। तकरीबन मैं कुछ 3 किलोमीटर ही पहुंचा था कि तभी मैंने देखा एक औरत मुझसे कुछ दूर अंधेरे में लंगड़ाते हुए जा रही थी। उसे देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। मैंने सोचा कि इस सुनसान रास्ते पर यह औरत इस वक्त क्या कर रही है, और तभी मुझे याद आया मैंने किसी से सुना था कि इस रास्ते पर एक लंगड़ी चुड़ैल लोगों को बहुत परेशान करती है। तब मुझे बहुत डर लग रहा था। तब मुझे कितना डर लग रहा था वो मैं बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उस चुड़ैल के बारे में ये भी सुना था कि उसने कई लोगों की जान भी ली है। फिर मैंने ऊपर वाले का नाम लेते हुए उसे क्रॉस कर दिया और मैं बिना पीछे देखे अपनी बाइक को तेज़ी से चलाते हुए जा रहा था। और कुछ दूर जाने के बाद मैंने सोचा कि वो गांव की ही कोई औरत होगी। फिर तभी मैंने देखा वही औरत मुझसे उतनी ही दूर वैसे ही लंगड़ाते हुए फिर से जा रही थी, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले देखा था। फिर से मैंने ऊपर वाले का नाम लेते हुए उस औरत को क्रॉस कर दिया और फिर कुछ 20 कदम की दूरी पर जाने के बाद मैंने हिम्मत करके जब पीछे पलटकर देखा तो मैंने देखा वहाँ वो औरत नहीं थी और मैं समझ गया कि यही वो चुड़ैल है। और मैं जल्दी जल्दी अपनी बाइक को चलाते हुए जा रहा था और मैं बहुत डर चुका था। मैं जल्द से जल्द इस गांव से निकलना चाहता था और तभी मैंने देखा वो चुड़ैल मुझसे कुछ दूर मेरे आगे एक पेड़ से उल्टी लटक रही थी और उसके चेहरे की खाल जली हुई थी और वो बहुत भयानक दिख रही थी। उसके मुंह से खून नीचे ज़मीन पर टपक रहा था और वो मुझे कुत्तों की तरह गुर्राते हुए देख रही थी
और वो जिस पेड़ से लटकी हुई थी उसी पेड़ के नीचे एक कुत्ते की कटी फटी लाश पड़ी हुई थी, जिसका मांस वो चुड़ैल चबा रही थी। और वो चुड़ैल उल्टी लटकते हुए मुझे देखकर जोर जोर से हंस रही थी। तभी वहाँ अचानक से एक आदमी आ गया और उसने झटके से मेरा हाथ पकड़ के मुझे एक गली में ले गया जहाँ उसका घर था। मुझे अपने घर के अंदर लेकर उसने झटके से दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को बंद किया तभी वो चुड़ैल बाहर से दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीट रही थी और कह रही थी, ये तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम दोनों को ख़त्म कर दूंगी। इतना कहकर वो चुप हो गई और फिर कुछ आधे घंटे बाद दरवाजे को अपने नाखूनों से कुरेदने लगी और कुछ देर ऐसा करने के बाद वो शांत हो गई। तो हमें लगा कि वो अब जा चुकी है, लेकिन वो नहीं गई थी, वो बाहर ही थी। वो बाहर है या नहीं ये देखने के लिए जैसे ही हमने दरवाजे के ऊपर वाली खिड़की से झांक कर देखा तो हमने देखा कि जैसा कुत्ते बैठते हैं उस तरह वो बैठकर उसी खिड़की में देख रही थी। और वो देखने के बाद मैं बहुत बहुत डर चुका था और फिर 2 घंटों तक वो बस कुत्तों की तरह गुर्राती रही और अपने नाखूनों से दरवाजे को कुरेदती रही। और फिर तकरीबन 1 घंटे बाद उसकी आवाज़ आना बंद हो गई। तो मैंने उस आदमी से कहा कि लगता है अब वो चली गई। तो उस आदमी ने कहा वो इतनी जल्दी नहीं जाएगी। तभी छत पर किसी के चलने की आवाज़ आने लगी। तो उस आदमी ने कहा, मैंने कहा था ना इतनी जल्दी नहीं जाएगी। और उस आदमी ने मुझसे धीरे से कहा कि आवाज़ मत करो। और वो चुड़ैल छत पर इधर उधर भाग रही थी। फिर मैं और वो आदमी हम दोनों ऐसे ही बिना बात करे सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। और पूरी रात वो चुड़ैल कभी छत पर इधर उधर भागती तो कभी दरवाजे को अपने नाखूनों से कुरेदती। और जब जब वो छत पे भागती मुझे ऐसा लगता कि अब छत टूट जाएगी और वो अंदर आ जाएगी। और जब वो दरवाजे के पास होती ऐसा लगता कि अब दरवाज़ा खुल जाएगा और वो अंदर आ जाएगी। और फिर सुबह 3 बजे तक ऐसा ही चलता रहा। और फिर 3 बजे के बाद उसकी आवाज़ें आना बंद हो गई और सब कुछ शांत हो गया। फिर कुछ देर में फजर की अजान हुई और उस आदमी ने दरवाज़ा खोल दिया और बाहर निकल गया। फिर मुझे बुलाया तो मैं भी बाहर निकल गया तो देखा उस दरवाजे पर बड़ी बड़ी खरोंचें हैं। उन खरोंचों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसा कि किसी तेज़ धार लोहे की चीज़ से खरोंचा गया हो। और उस आदमी ने मुझे बताया, तुम किस्मत वाले हो जो वक्त रहते मैंने तुम्हें देख लिया, वरना तुम भी उन लोगों की तरह ही मारे जाते जिन्हें उसने मार दिया। और उस आदमी ने मुझे कहा, आइंदा कभी रात में इस गांव में मत आना। मैंने इतना सुना और अपनी बाइक स्टार्ट की और उस आदमी का शुक्रिया अदा किया और वहाँ से धीरे धीरे अपनी बाइक चलाते हुए उस गांव से निकल गया। और उस गांव से निकलते ही एक पंचर वाले के पास पंचर बनवाते हुए मैंने उसे रात की सारी बात बताई। तो उस पंचर वाले ने कहा, आप किस्मत वाले हो साहब, जो ज़िंदा वापस आ गए। और जिस आदमी ने आपको बचाया वो उस चुड़ैल का ही पति है और उसी ने उसको मारा था। मैंने पूछा, क्यों मारा था? तो पंचर वाले ने कहा, वो चुड़ैल काला जादू करके अपने पति को मारना चाहती थी और ये बात उसके पति को पता चल गई थी। और जिस दिन वो उसे मारने वाली थी, पता नहीं वो कैसे खुद ही जलकर मर गई, मगर लोग कहते हैं कि उसके पति ने ही उसको मारा है। और फिर मैं वहाँ से अपने घर को वापस चला गया और फिर कभी मैं उस गांव को वापस नहीं जाऊंगा।
तो दोस्तों, आप लोगों को कैसी लगी ये कहानी कमेंट कर ज़रूर बताना। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना।